आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल इन पाइथन दैट कैरी आउट अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशंस। पाइथन में ऐसे सिंबल्स जो सभी प्रकार के गणितीय और तार्किक गणनाओं को करने में प्रयोग होते हैं उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। द वैल्यू दैट द ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन इट कॉल्ड द ऑपरेंड। जिस पर ऑपरेटर एक्ट करते हैं यानी क्रिया करते हैं उसको हम ऑपरेंड करते हैं। अगर नीचे के एग्जाम्पल में देखेंगे तो 4 + 5 = 9। यहाँ पर प्लस एंड इक्वल टू ये दोनों ऑपरेटर हैं और 4, 5 एंड 9 ऑपरेंड है। यहाँ पर प्लस ऑपरेशन यह क्रिया हो रही है 4 एंड 5 पे, इसलिए 4 एंड 5 ऑपरेंड पर प्लस ऑपरेशन यानी ऑपरेटर का वर्क हो रहा है। हियर 4 एंड 5 आर कॉल्ड ऑपरेंड्स एंड प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। पाइथन लैंग्वेज जिन ऑपरेटर्स की कैटेगरी को सपोर्ट करता है उनके विषय में हम देखेंगे। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये सभी ऑपरेटर जो पाइथन के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, अब हम एक एक करके इनको विस्तार से समझेंगे। पहला है आपका पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो सभी प्रकार के गणितीय वर्क को यानी कंप्यूटेशनल वर्क करने का काम करते हैं उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत रखते हैं। एज्यूम वेरिएबल a होल्ड 10 एंड वेरिएबल b होल्ड 20। अब हम नीचे इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। उसमें हम दो वेरिएबल लिए हुए हैं a और b, जिसमें से a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 20। तो फिर हम विभिन्न प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेटर को एग्जाम्पल से समझ रहे हैं इस टेबल में। पहला है प्लस एडिशन ऑपरेटर। ऐड वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। यहाँ पर जो प्लस ऑपरेटर है यह अपने दो ऑपरेंड को ऐड करने का काम करेगा। जैसे यहाँ a और b, अभी ऊपर हमने दिखाया आपको 10, a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 20, देन यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू आपका 30 होगा। तो a + b इस तरह से हम लिख करके इसको यूज करेंगे। इसी प्रकार से माइनस यानी सब्ट्रैक्शन a - b एंड मल्टीप्लीकेशन a × b, डिवीजन डिवाइड लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाई राइट हैंड ऑपरेंड। तो यहाँ पर b डिवाइड बाई a यानी कि 20 डिवाइड बाई a = 2। मॉडुलस ऑपरेटर होता है डिवाइड लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाई राइट हैंड ऑपरेंड एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर। ये डिवाइड और मॉड्यूल दोनों का ऑपरेशन सेम होगा, लेकिन पहले वाले में यानी डिवीजन में क्वोशिएंट हमको मिलता है, जबकि मॉडुलस ऑपरेटर के साथ हमको रिमाइंडर मिलता है। ये पाइथन का ऑपरेटर है। दूसरा है आपका एक्सपोनेंट। 2 टाइम स्टार का हम प्रयोग करते हैं, तो उसको हम एक्सपोनेंट के रूप में यूज करेंगे यहाँ पाइथन लैंग्वेज में। परफॉर्म एक्सपोनेंशिएशन यानी कि पावर कैलकुलेशन ऑफ द ऑपरेटर्स। जब हम लिखेंगे a 2 टाइम स्टार यानी कि एक्सपोनेंट b, तो इसका मतलब होगा a की पावर b यानी 10 to the power 20। अब इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो आपका कैलकुलेशन वैल्यू होगा। नेक्स्ट वन है फ्लोर। फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश ये सिंबल यूज किया जाता है फ्लोर डिवीजन के लिए। द फ्लोर डिवीजन ऑफ ऑपरेंड वेयर द रिजल्ट इज द क्वोशिएंट इन विच डिजिट्स ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर रिमूव्ड, बट इफ वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज नेगेटिव द रिजल्ट इज फ्लोर्ड, दैट इज राउंडेड अवे फ्रॉम 0 टुवर्ड्स नेगेटिव इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल में देखिए आप 9 फ्लोर डिवीजन 2, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे जब, तो आपका आएगा 4.5। लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या करता है, आपको डेसिमल पॉइंट आर रिमूव्ड, उसके डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देता है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4। इसी तरह से अगर आप इसमें करते हैं 9.0 डिवाइड बाई 2.0, अब आपने यहाँ इंटीजर डिवीजन किया तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन हो रहा है
4.5, लेकिन चूंकि यह फ्लोर डिवीजन है इसलिए आपको मिलेगा 4.0, 4.5 नहीं मिलेगा। तीसरे एग्जांपल में -11 डिवाइड बाई यानी फ्लोर डिवीजन 3 इक्वल टू -4 आएगा। -4 इसलिए अभी बताया आपको कि यदि डिवाइड करने पर निगेटिव बट इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज नेगेटिव द रिजल्ट इज फ्लोर्ड यानी कि राउंडेड अप टू माइनस वैल्यू, तो यहाँ पर -4। इसी तरह से -11 इसको जब हम फ्लोट डिवीजन में करेंगे, फ्लोट में करेंगे और इसको इंटीजर में, तो आपको मिलेगा -4.0। नेक्स्ट है पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। पाइथन कंपैरिजन ऑपरेशन, दीज ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यू on either sides of them and decide the relation among them. They are also called relational operator. इसको हम relational operator के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अपने पास दो वेरिएबल हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया था a and b, जिसके पास क्रमशः 10 और 20 यानी 10, 20 वैल्यूज है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 टाइम्स इक्वल टू ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इफ द 2 टाइम्स इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर के रूप में यूज करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड आर इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, जैसे a इक्वल टू b। यहां पर देखिएगा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इक्वल टू एंड 2 टाइम्स इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, तो यह 2 टाइम्स इक्वल टू होता है, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं जो इक्वलिटी चेक करता है, जबकि 1 टाइम जब इक्वल टू लिखा होता है तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे a इक्वल टू b, तो रिजल्ट आपको मिलेगा नॉट ट्रू बिकॉज a इज 10 एंड b इज 20 इज नॉट इक्वल। ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। इफ वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम ट्रू। अब यहाँ पर हम देखते हैं a नॉट इक्वल टू b, तो a का वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 20 है, तो रिजल्ट आएगा आपका ट्रू। इसको भी हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं। इफ वैल्यू ऑफ 2 ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम ट्रू। a नॉट इक्वल टू b इज ट्रू। दिस इज सिमिलर टू नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में ये जैसे C++, जावा में देखा होगा आपने, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है, जबकि उसके अर्लियर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में नॉट इक्वलिटी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पाइथन में दोनों सपोर्ट करते हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर, यह ग्रेटर चेक करेगा, जैसे a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर नहीं है b से, तो नॉट ट्रू। इसी तरह से लेस देन ऑपरेटर, a लेस देन b इज द ट्रू। ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि ग्रेटर देन के साथ उसकी इक्वलिटी भी चेक करेगा, इज नॉट ट्रू। एंड लेस देन इक्वल टू, ये छोटा है या बराबर है, तो रिजल्ट ट्रू आता है आपका। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां पर भी हम सेम a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20 वैल्यू असाइन करके इस एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ऑपरेटर के रूप में पहला अपना इक्वल टू, अभी ऊपर एग्जाम्पल में बताया था आपने, 2 टाइम्स जब इक्वल टू आता है तो उसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेटर ऑपरेंड्स, तो यहाँ पर लिखा है c इक्वल टू a प्लस बी, यानी a प्लस बी को जोड़ करके c को असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वल टू ऑपरेटर है यह एक असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है। प्लस इक्वल टू, एंड यहां पर प्लस इक्वल टू यूज हुआ होगा, शॉर्ट हैंड नोटेशन इसको बोलते हैं। इट एड्स राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द वैल्यू टू लेफ्ट ऑपरेंड। इट मीन्स जैसे c प्लस इक्वल टू a, c प्लस इक्वल टू a को हम कंसीडर कर सकते हैं इस प्रकार से, c इक्वल टू c प्लस a, दोनों का मीनिंग होगा सेम मीनिंग होगा, c इक्वल टू c प्लस a। उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, c इक्वल टू c प्लस इक्वल टू a। इसी प्रकार से माइनस इक्वल टू का ऑपरेटर का प्रयोग सब्ट्रैक्टेड है, तो इट सब्ट्रैक्ट राइट हैंड ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो यहाँ पर c माइनस इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं c इक्वल टू c माइनस a। इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए और मॉडुलस ऑपरेटर के लिए भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
mod इक्वल टू a इज इक्विवेलेंट टू c। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया c इक्वल टू c mod a। तो जो भी इसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो c को असाइन हो जाएगा। एक्सपोनेंट, फ्लो डिवीजन, इन सब के साथ इस तरह से शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। इसका मतलब कि इस प्रकार के ऑपरेटर आपके उस ऑपरेंड के बाइनरी फॉर्म पर एक्शन करते हैं। एज्यूम if a equal to 60 and b equal to 30, now in the binary format their value will be 0011 1100 and 0000 1100 respectively। तो इस प्रकार से जो भी एक्शन होगा तो 60 एंड 13 के इस बाइनरी वैल्यू पे होगा। Following table lists out the bitwise operators supported by Python language with an example each in those। We use the above two variable a and b as operand। ऊपर जो हमने डिसाइन किया था यहाँ पर a इक्वल टू 60 और b इक्वल टू 30, उसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार से a का वैल्यू आपका बाइनरी वैल्यू ये हो गया और b का बाइनरी वैल्यू ये। अब इस पर हम जब एक्शन करते हैं a एंड b, अब यहाँ पर ये जो एंड है ये बिट वाइज एंड ऑपरेटर है, जो इस पर एक्शन करने पर ये रिजल्ट आएगा। फिर r, एक्सपोनेंट एंड निगेशन। तो फिर इसका ये रिजल्ट कैसे आता है इस एग्जांपल में हम समझते हैं। पहला है एंड बाइनरी ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कॉपी ए बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड। अब यहाँ पर समझते हैं इससे, जो बिट दोनों में एग्जिस्ट करता हो उसी को कॉपी करेगा। तो इसका रिजल्ट देखिए आ रहा है 00001100। देन आप इसमें देखिए, इसमें 0 है, इसमें 0 है, बोथ में है, तो फिर यहाँ पे 0 होगा, इसमें भी 0 0 होगा और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो फिर ये वैल्यू 0 ही होगा क्योंकि ये दोनों में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 दोनों में है, 1 1 दोनों में है, तो यहाँ पर दोनों 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 है वहाँ 1 है, तो दोनों में 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से रिजल्ट आपका होगा 00001100। नेक्स्ट आपका आर ऑपरेटर, इट कॉपीज ए बिट इफ इट एग्जिस्ट इन आइदर ऑपरेंड। इस प्रकार का किसी एक में जब एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा आपका 00111101। ये रिजल्ट आने वाला है। तो फिर इसको देखिए, जैसे पहला है 00 तो 0 हो जाएगा, फिर दूसरा 0 हो जाएगा, अब तीसरा है 1 0, तो किसी एक में एग्जिस्ट करेगा ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू है इसलिए यहाँ पर रिजल्ट 1 आ जाएगा। फिर दूसरे में भी 1 आ जाएगा, तीसरे में दोनों में हो या किसी एक में हो, तो यहाँ पर दोनों में है इसलिए यहाँ पर रिजल्ट 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 एंड 1। इस प्रकार से इसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा आपका 00111101। नेक्स्ट है आपका बाइनरी XOR। इट कॉपी द बिट इफ इट इज सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ। किसी एक में सेट हो, लेकिन सेट मतलब 1, लेकिन दोनों में ना हो, तो उसको कॉपी करेगा। तो इस प्रकार से आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो 0011 0001 इसका वैल्यू आएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 1 1, अब यहाँ पे दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए इसकी जगह पे यहाँ पे वैल्यू 0 आएगा, और यहाँ पे 1 की जगह एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए 1 आएगा। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट आपका बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। इट इज यूनरी एंड हैज द इफेक्ट ऑफ फ्लिपिंग बिट्स। तो ये जो भी वैल्यू आता है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करता है ड्यू टू ए साइन बाइनरी नंबर। तो जो रिजल्ट आता है उसको निगेटिव करके उसके 2's कॉम्प्लीमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट शिफ्ट, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज मूव्ड, जो लेफ्ट वैल्यू है वह मूव्ड बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड द राइट ऑपरेंड। अब यहाँ पे ऑपरेटर यूज हुआ है, तो ए में से 2 बिट, यहाँ पे 2 आपने इंडिकेट किया हुआ है, तो 2 बिट आपका मूव कर जाएगा, इसलिए आपका रिजल्ट ये आएगा। फिर इसी तरह से बाइनरी राइट।
2 बिट आगे बढ़ जाएगा, यानी कि द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज मूव्ड राइट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। तो यहाँ पर आपने 2 स्पेसिफाई किया हुआ है, तो वो 2 राइट साइड में आ जाएगा और उसका रिजल्ट वैल्यू 1111 आएगा, जो आपका 15 होता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। देयर आर फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय द पाइथन लैंग्वेज। एज्यूम वेरिएबल a होल्ड 10 एंड वेरिएबल b होल्ड 20, जैसा कि ऊपर एग्जांपल में हमने देखा था, उसको होल्ड करके फिर इस टेबल से हम समझते हैं। पहला ऑपरेटर है आपका एंड। इफ बोथ ऑपरेंड आर ट्रू देन कंडीशन बिकम ट्रू। जैसा कि a एंड b, यानी कि a भी सही होना चाहिए, b भी ट्रू होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट ट्रू आता है। दूसरी में है आर ऑपरेटर। इफ एनी ऑफ 2 ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, कोई एक अगर कंडीशन ट्रू होता है तो रिजल्ट आपका ट्रू आता है, जैसे ए आर बी। तो यहां पर आपने देखा ए एंड बी दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आया, यहां पर कोई एक ट्रू होता तो भी रिजल्ट ट्रू आता। नेक्स्ट आपका नॉट, लॉजिकल नॉट बोलते हैं। यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। जैसे ए एंड बी, तो इसका ए एंड बी का वैल्यू होगा ट्रू, लेकिन इसके आगे जब हम नॉट का यूज कर देंगे तो वह ट्रू वैल्यू हो जाएगा फॉल्स, और इस तरह से इसका रिजल्ट फॉल्स आता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। पाइथन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर लेट्स फॉर मेंबरशिप इन ए सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। इस प्रकार के कोई डाटा टाइप यूज करते हैं तो इसमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के एग्जिस्टेंस का पता लगाने के लिए हम इस दोनों ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। देयर आर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर एज एक्सप्लेन बिलो। अब यहाँ देखिए इन है और एक नॉट इन है। मीन्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू का या स्ट्रिंग का किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग या वेरिएबल में एग्जिस्टेंस है कि नहीं। इवैल्यूएट ट्रू इफ इट फाइंड ए वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड अदरवाइज फॉल्स। मतलब कि वो पाया गया तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो हमने लिखा x इन y। x इन y का मतलब कि y एक जो सीक्वेंस है उसमें x एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हियर इन रिजल्ट इन a1 इफ x इज ए नंबर आर सीक्वेंस y। दूसरा है नॉट इन। इवैल्यूएट ट्रू इफ इट डज नॉट फाइंड ए वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर वह उसमें पाया जाता है तो फॉल्स होगा और नहीं पाया जाता है तो उसका वैल्यू ट्रू होगा। नेक्स्ट वन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करने की बात होती है। इट मीन्स कि वह पर्टिकुलर दोनों ऑब्जेक्ट ऑपरेंड जो है वह सेम मेमोरी लोकेशन से बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर 2 ऑपरेटर हैं, इज और इज नॉट। इवैल्यूएट्स ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेंड पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट्स एंड फॉल्स अदरवाइज। जैसे x इज y, इट मीन्स कि x और y सेम मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करते हैं। हियर इज रिजल्ट इन 1 इफ id ऑफ x, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि id ऑपरेटर से हम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो id ऑफ x इक्वल टू id ऑफ y, मीन्स अगर दोनों सेम मेमोरी लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो इस ऑपरेटर से वैल्यू आपको ट्रू मिलेगा। दूसरा है इज नॉट इक्वल evaluates true false if the variable on either side of the operators point to the same object and true otherwise। जैसे x is not y means x और y सेम मेमोरी लोकेशन से बिलोंग नहीं करते। here is not result in 1 if id x is not equal to id y। और नेक्स्ट और ऑपरेटर आपका पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये सभी ऑपरेटर जो हमने ऊपर पढ़े, तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि ऑपरेटर के प्रेसिडेंस होती है, यानी कि कौन सा ऑपरेटर पहले प्रयोग करें। यदि कोई एक एक्सप्रेशन में, पार्टिकुलर एक्सप्रेशन में मोर देन 2 ऑपरेटर्स एक साथ यूज होते हैं तो उसमें से पहले किसका प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर लैंग्वेज में पाइथन में भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर से लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, तो इसमें ऑपरेटर का प्रेसिडेंस यही होता है। सबसे टॉप प्रायोरिटी पर एक्सपोनेंशिएशन है जो रेज टू द
नेक्स्ट दूसरे क्रमांक पे आता है कंप्लीमेंट, यूनरी प्लस एंड माइनस। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि यहाँ पर इस लेवल पर 3 ऑपरेटर एक साथ हैं, यानी कि सबसे पहले कंप्लीमेंट होगा, सबसे पहले तो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट के बाद दूसरे क्रम पर आएगा आपका कंप्लीमेंट, फिर यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। यह सिंपल बाइनरी प्लस माइनस नहीं है, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस है। तीसरे क्रमांक पर है मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड एंड फ्लोर डिवीजन। इसी क्रम में यहाँ पर यूज होंगे। फिर ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो प्लस माइनस आया है यह यूनरी प्लस माइनस है, और यहाँ पर जो प्लस है माइनस है वह बाइनरी प्लस माइनस है। नेक्स्ट राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज एंड, फिर बिटवाइज एक्सक्लूसिव, आर और लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इसी क्रम में इनका प्रयोग होना चाहिए। जब भी एक सेम एक्सप्रेशन में सभी ऑपरेटर आते हैं तो इवैल्यूएशन का क्रम ऐसे होगा। इस प्रकार से 9, 10, 11th, 12th, 13 ये लास्ट है नॉट और एंड। नॉट और एंड सबसे लास्ट में ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंट होता है यह एंड ऑपरेटर होता है, जिसको हम एक क्रम में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू।